बात करेंगे संसद की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर मोदी ने कहा कि मणिपुर में हिंसा लगातार कम होती जा रही है और हिंसा करने वालों पर 11,000 से ज़्यादा एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। विवादित नीट परीक्षा पर भी प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी आज राज्यसभा में खूब बोले, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से दो विषयों पर चर्चा करने की मांग कर रहा था, एक मणिपुर तो दूसरा पेपर लीक। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपने भाषण में कई विषय शामिल किए, लेकिन मणिपुर पर टिप्पणी नहीं करने से विपक्ष को मुद्दा मिल गया, जिसके चलते विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में मणिपुर की स्थिति पर जवाब दिया और विपक्ष को चेतावनी भी दी। मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आगाह कर देना चाहता हूं कि ये हरकतें बंद करें। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी युवाओं को संदेश दिया। एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन इस बीच जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना चाहा, तो सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। फिर क्या था, विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। इसे लेकर जगदीप धनखड़ ने विपक्षी नेताओं पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। इधर विपक्षी दल ने वॉकआउट करने की भी वजह बताई। इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई। एक सांसद जो वहां पे चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मुझे बोलने दो, उनकी बात सुनने का धैर्य उनके पास नहीं था, सहानुभूति नहीं थी, दिल में जगह नहीं थी। और इसीलिए उस क्षण में हमारे उत्तर पूर्वांचल के सांसद, आपने देखा होगा कि उत्तर पूर्वांचल के सभी सांसद हम वेल में आ गए। मणिपुर के 2 सांसद आए, मैं उनके साथ आया, फिर मेरे साथ नागालैंड के सांसद आए, मेरे साथ फिर मेघालय के सांसद आए, और हम सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमने इंसाफ की गुजार लगाई। पीएम के आक्रामक तेवर, विपक्षी दल के विरोधी सुर और वॉकआउट के साथ ही संसद का पहला सत्र हंगामे के साथ खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस बार नई संसद का पहला ये सत्र पिछले सत्रों से बहुत कुछ बदला दिखा। इस सत्र में लोकसभा अध्यक्ष को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच हुई तनातनी, पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी का जोरदार भाषण और उस पर विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच दिए गए मोदी के जवाब के लिए ये सत्र याद किया जाएगा।